Assalamualaikum. Welcome to Zor Ka Jod PSL 10 Special presented by Giggly, Boom Boom Bubblegum and Opus, powered by Opus जो कि है दिलवालों की चॉकलेट। मैं हूँ फायजा इमदाद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज इमरान। नाजरीन, भारत का जो जंगी जुनून है वो तो हमने मलिया मेट कर दिया है, लेकिन इस सब की वजह से हम अपने स्पोर्ट्स का इवेंट क्यों ख़राब करें। खुशाइंद बात यह है कि PSL दोबारा से होने जा रहा है 17 मई को। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी रावलपिंडी स्टेडियम में जो है वो आमने सामने होंगे और टिकटों की खरीदारी भी जो है वो जारी और सारी है। क्यों हाफिज साहब? बिल्कुल जी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म का इवेंट ख़राब करने की। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा से फिर पुरज़्म है कि वो इस लीग के बाकी मानदा मैचेस को दो मुख्तलिफ शहरों में इख्तिताम की तरफ लेकर जाएगा और उसका सिलसिला प्रैक्टिस का शुरू होने वाला है। खिलाड़ी गैर मुल्की भी पाकिस्तान सुपर लीग का एक मरतबा से फिर हिस्सा बन रहे हैं। इसमें क्या जोश और जज्बा हो सकता है और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब इस लीग के बाकी मानदा मैचेस का फ़ायदा आगाज़ होने जा रहा है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई एक छोटी सी तकरीब रखना उसको चाहिए, उसका इनेकाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि जब आप एक मरतबा से फिर इस मुश्किल हालात से जिसमें पाकिस्तान फतयाब हुआ है, दिफाई निज़ाम पाकिस्तान का और सारी दुनिया में जिसकी धाक बैठी है और जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के दिफा का कामयाबी से उसको दिफा किया है और दुश्मन को नाकों चने चबवाए हैं, और क्या उसके बाद फिर एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद और जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके लिए कुछ मुफ्त टिकटों का इंतज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक फ्री एंट्री कर दें रावलपिंडी की। इस किस्म की चीज़ें भी ज़ेर बहस हैं क्रिकेट के हलकों में। क्रिकेट किस तरह से इससे बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को कैसा परफॉर्म करना चाहिए, जो मुख्तलिफ चीज़ें उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जनाब शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल क्रिकेटर कोच जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। राना साहब, जब हम PSL की एक मरतबा से फिर शुरू कर रहे हैं, जो मैचेस रुक गए थे, आप किस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके इंतज़ामात में क्या कुछ इजाफा करना चाहिए ताकि ये जो एक फ़तह हुई है पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़, उसका रंग खेल के मैदान से हट के इंतज़ामात की सतह पर भी नजर आए? जंगी जुनून तो हमने काफ़ी हद तक ख़त्म किया है, ये जो PSL का जुनून है ये रीलॉन्च करना है अब हमने। अच्छा, इसमें आपने अपने इब्तिदाइया में जो एक बात की है ना, बड़ी इम्पॉर्टेंट थी बात ये कि अब जो PSL है ना, ये खाली एक क्रिकेट का ही इवेंट नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में पाकिस्तान के ना एक बहुत ही खूबसूरत इमेज को दिखाने का हमें मौका मिला है। एक ऐसी फतह कि जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आती थी कि हमारा जो दुश्मन जो हमसे खासा ताकतवर नज़र आता है हमें हर लिहाज से, लेकिन हमारी तो ताकतवर कहाँ नजर आता है राना साहब? अब तो वो अब चारों शाने चित हैं। सुन लीजिए ना, ये चारों शाने कैसे ताकतवर, कैसे चारों शाने चित करने का जो है वो कुछ और दूसरा वो है। आप मेरी बात को पूरा नहीं होने देते और बीच में शुरू हो जाते हैं। नहीं, आपने कहा कि ताकतवर है तो ताकतवर आप कहेंगे उनको, तो हम तो भाई अब हमारी भी तो सुन लें हुजूर, नहीं हमारी भी तो सुन लेना। आप जुमला पूरा नहीं होने देते और आप अपनी शुरू हो जाते हैं। यार सुन ले, ताकतवर है ना, वो भारत का परसेप्शन दे रहे हैं ना, वो आप कमाल कर देते हैं। परसेप्शन मतलब हमें कहेंगे जी इंडिया परसेप्शन है ना, परसेप्शन की क्या बात कर रहे हैं आप? आपने कहा वो हमसे हर तरह से आपके परसेप्शन के माया के लिए कोई नहीं है और हमने उसको फिर भी मतलब चारों शाने चित कर दिया, तो ये तो हमारा कमाल है ना। आप हमारी बात पूरी नहीं होने देते, आप बीच में वो शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप खुद कर लिया करें बात। नामुनासिब बात मैं नामुनासिब नहीं है यार, ऐवी नामुनासिब है यार। अच्छा चलें जारी। हाँ तो फिर मेरी बात सुने आप, या फिर आप हम सुन लेते हैं आपकी बात, आप करते रहें। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा दुश्मन कि जो बज़ाहिर हमसे हर बज़ाहिर तो आपने अभी इजाफा किया है ना यार, वो हमसे ताकतवर नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है, ये कहना तो फिर हमने अगर जीत लिया तो हमने क्या कमाल कर लिया? जब वो ताकतवर ही नहीं है और हमने उसको चित कर दिया तो फिर हम किस बात का रौला डाल रहे हैं यार? बात तो ये है कि हमने अपने से ज्यादा ताकतवर बंदे को जो है वो नाको चने चबुआए, ठीक है या नहीं? और ये कमाल है हमारी आर्मी का, ये हमारी हिकमत अमली का, हमारी आर्मी की। तो हमने उसको वो दिन जो है वो दिखा दिए कि जो उसने कभी सोचे नहीं थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमें इतनी बड़ी एक फतह मिली है और हमें यकीनी तौर पर उसके ऊपर खुश भी होना चाहिए, हमें उसके ऊपर नाजा भी होना चाहिए, हमें उसका जश्न भी मनाना चाहिए। तो हमारे पास तो एक बेहतरीन मौका आ गया PSL का कि हम उसको जश्न में तब्दील कर दें, सेलिब्रेट करें, है या नहीं? हम उसको जश्न में तब्दील कर दें और उसको इतना खूबसूरत बना दें। और जैसा कि आपने कहा अभी कि बजाय ये कि हम टिकटों के झंझट में पड़ें, ये बाकी आठ मैच जो है इनके लिए ओपन कर दें दरवाजे
कि भाई सब आएँ, आकर बैठें, अपने कौमी झंडे लेकर आएँ, वहाँ नारे लगाएं, पाकिस्तान के नारे लगाएं, अपनी आर्मी का जश्न मनाएं, फतह का, दुनिया को दिखाएं कि हम जो हैं खेल को पसंद करने वाले मुल्क हैं, हम एक पुरअमन पाकिस्तान के शहरी हैं। और आज देख लीजिए कि हमारे ग्राउंड जो हैं वो दोबारा से सज गए हैं। तो ये एक अच्छा मौका है कि अगर इसको हम पीसीबी जो है एक अच्छा डिज़ाइन करे, इसके अंदर रंग भी हों, इसके अंदर शोखियाँ भी हों, इसके अंदर जनाब सब कुछ वो हो कि जिससे ये जाहिर हो कि हम एक फतह याब कौम हैं। मुजाहिद साहब, 17 मई को पहला मैच अब जो दोबारा से शुरू होगा पीएसएल का, कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। पिंडी स्टेडियम के पास भी ड्रोन गिराया था। अब आपको लगता है कि क्या खिलाड़ियों का जोशो जज्बा होना चाहिए? वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान का वो जो एक स्केच था वो चेंज हो गया है। जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी, तो जो पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल की अगेंस्ट इंडिया, ओबियसली हम छोटे हुए सुनते थे, मेरी ज़िंदगी में तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। हम तो सुनते थे, पढ़ते थे अखबारों में कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने अपनी लाइफ में वॉर देखी और उसका रिजल्ट 5 घंटे में हमने देखा। मुझे तो कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। 3 घंटे 45 मिनट। देखें, एक मार्केटिंग का लॉ है कि इफ़ यू हिट 100 और अगर आपने 10 अपनी प्रोडक्ट की 10 चीज़ें बेच दी तो दैट्स 100% रिजल्ट। और हमारे जो अफवाज है उसकी ये सबसे बेहतर मैं समझता प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि हम हमेशा, अगर मैं अकेला हूँ तो हमने हमेशा फील किया कि हम 10 बंदों के साथ लड़ेंगे, तो उसको भी हमने प्रूव किया। लेकिन क्योंकि रावलपिंडी में एक मिसाइल गिरा, ऑब्वियसली ये एक डराने के लिए था, लेकिन आप देखेंगे जो लोगों का रिस्पॉन्ड है वहाँ पे एक पिंडी में वो बहुत ज़बरदस्त होगा। रही बात राना साहब ने जो बात की है कि टिकट्स फ्री कर देनी चाहिए, इसमें जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी थोड़ा सा दिल गुर्दा बड़ा करना चाहिए कि चले अगर इस साल जो भी पूल मनी होती है। आतिफ साहब ने, आतिफ राना जो कि स्टेक होल्डर्स हैं वो भी लाहौर कलंदर्स, कथा कलामी की मादत चाहूँगा, उन्होंने चंद दिन पहले ये कहा यहीं पर हमारे प्रोग्राम में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि हर उस शख्स के लिए जो पाकिस्तान के झंडे के साथ आ रहा है उसका दाखिला फ्री होना चाहिए। जी बिल्कुल, वो एक स्टेक होल्डर वो भी है ना। आप जब किसी जगह पे कामयाबी लेते हैं तो अगला स्टेप होता है कि यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। देखिए, आप डिफरेंट फिर ही डाल सकते हो कि यार आप आए, झंडा लेके आए, लेकिन डंडा भी अपना भी लेके, ताकि इंडिया को वो डंडे भी नज़र आने चाहिए जो डंडे उनको पड़े हैं। ये नहीं है कि आप आए और इसके साथ साथ जो चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है क्रिकेट के साथ। एक डंडा उनको इंडियन प्रीमियर लीग की सूरत में भी अब जो है वो मिला है, जैसा कि हम दुबई में करना चाह रहे थे मैचेस। हाफिज साहब हमारे देखा देखी उन्होंने भी सिलसिला मुनक़ता हुआ उनके मैचेस का। दुनिया कुछ भी करे, हमें डिफरेंट नज़र आना है, क्योंकि हम दुनिया की नज़र में, अब पाकिस्तान में कोई भी इवेंट होगा, चाहे किसी भी फील्ड में होगा, दुनिया उसको फॉलो करेगी। अब वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा जो हम सुनते थे या देखते थे। अब हमारा इमेज जो है वो पूरी दुनिया में चेंज हो चुका है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका हुआ है। हमारी अब एक रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, जिस तरह का हमने एक्शन किया और जिस तरह का हमने रिज़ल्ट दिया, और रिज़ल्ट ऐसा दिया कि हम यहाँ पे बैठे मूँछों को ता दे के भी हंस सकते हैं कि यार हमने बचपन में उनकी जो एक रेपुटेशन है हमारी आर्मी की या हमारी एयरफोर्स की, जो रेपुटेशन है, यही टाइम था जिसको उन्होंने हमें प्रूव करना था, जो जिनकी बेस में हम सुकून की नींद सोते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खेल के मैदान में जो 90s में या उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के साथ करती थी वही कुछ किया है? बिल्कुल सेम। देखें, मेरे बहुत से इंडियन दोस्त हैं जो इस वक्त बड़े दुनिया के नामवर क्रिकेटर्स हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। वो कहते थे जब हम पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट उतरते थे तो 75% मैच खेलने से पहले ही हारे हुए होते थे। तो उनका वो जो डर था ना, मेरा ख्याल ये 5-10 साल पहले जाके थोड़ा सा कम हुआ है। अदरवाइज़ उनके अंदर, उनकी जो बॉडी के अंदर हमारा एक जो दहशत थी वो मैंने हमेशा फील की है। हमारी चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो हमारे अटैकिंग ओपनर्स हों, ये तो चीज़ें जितनी भी हैं हमसे सीख रहे हैं, आज तक हमसे सीख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बैठ के बुमराह की तारीफ करते हैं तो उन्होंने उस बॉलर्स को, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इस तरह के बॉलर का नाम ले के उनको डेवलप किया है। राना साहब, आप क्या समझते हैं, इनके पायलट्स को भी सीखने की ज़रूरत है, इनके क्रिकेटर्स को भी सीखने की ज़रूरत है हमसे? देखें ना कि जो कुछ उनके साथ हो गया है और जो दुनिया ने देख लिया है, उसने तो ये साबित कर दिया कि ये एक नाहिल कौम है। ठीक है ना, आप हमें डराते रहे राफेल से, हमें डराते रहे मिसाइल से,
अबे भाई आप राफेल रख रहे हैं, आपको साइकिल चलाना नहीं आती, आपको रेडी चलाना नहीं आती, तो फिर उन राफेलों का क्या फ़ायदा हुआ? हमारे तो जो शहजादे हैं, शाहीन हैं हमारे, उन्होंने क्रिकेट में भी शाहीन है, और ठीक है, ये नहीं, उन्होंने एक मतलब आम कोई इतना बड़ा कोई तैयारा नहीं उड़ा के लेके गए थे, लेकिन उन्होंने बता दिया कि इस्तेमाल जो होता है ना वो बड़ी चीज़ होती है, और उन्होंने अपनी जो सलाहियतें थी उनका ऐसा शानदार मुजाहरा किया कि अब खुद चाइना की मार्केट जो है वो हाई हो गई है। ऐसा मुजाहरा किया कि उनको एक नई फिल्म का नाम दे दिया कि तैयारे ज़मीन पर, तैयारे ज़मीन पर, ठीक है ना। तो अब ये देखें ना कि एक मतलब ये कि हम वो जो कुछ नहीं सोच सकते थे, आज मैं मोदी की तकरीर सुन रहा था, वो जिस तरह उन्होंने कहा ना बात करते हुए, उन्होंने यार हम पे हमला कर दिया, तो भाई तुम पे हमला नहीं करते तो तुम्हारी पपियां लेते हम, तुमने जो कुछ हमारे साथ किया था, ठीक है ना, और फिर हमने उसका जो जवाब दिया है। अब पूरी दुनिया जो है, जो बड़ी कुव्वतें हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, वो इस बात की मोतरफ जो हैं वो हो गई हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान के पास जो जहन है वो काबिल तहसीन है। और दूसरी बात यह कि जैसी अभी क्रिकेट के हवाले से बात हो रही थी कि अब हमें जो है ना, हमने तो जब उन्होंने जंग शुरू की है, जब वो अपनी जारियत का उन्होंने मुजाहरा किया है, हमने तो उस मुजाहरे के बाद भी मैच जो था वो पिंडी के अंदर करवा दिया था, और हैरान हो गई थी पूरी दुनिया के यार कल उन्होंने इस तरह किया है, मिसाइल फेंके हैं, ये किया वो किया, और PSL जो है वो हो रहा है। लेकिन जब पिंडी के मैदान पर उन्होंने एक मिसाइल दागा तो फिर असल में बात ये थी कि अगर हमारे अपने ही सारे होते ना तो हो सकता है कि हम डट जाते कि भाई ठीक है शहादत ही मिलेगी ना, लेकिन मैच तो होगा। लेकिन चूंकि दुनिया से लोग आए हुए थे, दुनिया के बड़े प्लेयर्स हमारे पास आए हुए थे, उनकी हिफाजत जो थी वो हमारा वो था, इस मजबूरी के तहत हमें जो है वो स्टॉप करना पड़ा। अदरवाइज ये कि चाहे कुछ भी होता रहता, PSL जो था वो बंद ना होता, लेकिन ये कि चूंकि मेहमानों की हिफाजत भी हमारा फ़र्ज बनता था, उन्हें बाहिफाजत अपने घरों तक पहुँचाना था, इस वजह से हमें थोड़ा सा हाथ हौला रखना पड़ा है। और अब दोबारा से जब हो रहा है, और देखे ना हमने, अगर उन्होंने किया तो उन्होंने तो खुद बेवकूफ़ी की है, उन्होंने अपना इतना बड़ा इवेंट जो है जिसके अंदर अरबों खरबों जो डॉलर है, मिसाइल गिराने की हिम्मत नहीं है इंडिया में, ड्रोन अटैक किया था उन्होंने पिंडी स्टेडियम के पास। चले वो ड्रोन हो या कोई अटैक तो किया था ना, ठीक है ना। असल चीज़ तो ये कि उन्होंने तो अपने नुकसान किए हैं, और उनके नुकसान का तखमीना जो है वो अभी तक नहीं लगाया जा सका, और ना वो बता रहे। 4 मैचेस मनसूख हुए हैं तो 500 करोड़ का इनको नुकसान हो गया। तो फिर जब पूरा टूर्नामेंट ही मनसूख हो जाएगा, अगर हो जाएगा या सबूताज हो जाएगा, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि क्या होगा उनके साथ। तो शायद एक बात है यार कि अगर यही बात आप आर्मी चीफ से पूछेंगे या आपके जो एयरफोर्स के कमांड कर रहे हैं हेड से पूछेंगे, तो उनके लिए कोई इतनी को सरप्राइजिंग बात नहीं है कि हमने इंडिया को गिरा दिया या इंडिया को मार दिया, क्योंकि हम कैपेबल हैं। हाँ, हम हमारी जो ट्रेनिंग है या जो प्रिपरेशन है वो किसी को भी किसी जगह पे भी डैमेज कर सकती है। उनकी तो ये तैयारी हमारी आम पब्लिक के लिए जी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए आप उनके सामने तारीफ करोगे कि यू डन अ ग्रेट जॉब, दे विल गोइंग टेक इट वेरी इजी कि नहीं यार ये तो हमारा एक तो जॉब है और दूसरा हमारी इसके लिए बेहतर प्रिपरेशन है। तो ये वो पॉजिटिव्स हैं जिसको हम हमेशा जिस पे फख्र करते हैं कि हमें पता है क्या एक चीज़ और है कि जो हमारी आर्मी है, हमारी फौज है ना, मुजाहिद साहब ने कहा है कि कुछ थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आना चाहिए खेल के मैदान में। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या PSL में बाकी मानदा मैचेस में कुछ मुख्तलिफ किया जा सकता है? अब जैसे आपने कहा भी, और होना ऐसा चाहिए कि जैसा राना साहब ने कहा कि जनाब उन लोगों को कि जो पाकिस्तानी झंडे लेकर आए उन्हें अंदर, भाई अगर किसी के पास झंडा लेने की वो नहीं है या उसके मतलब उसे झंडा नहीं मिल सका तो वो उसको आप अंदर नहीं जाने देंगे, तो ये तो कोई सोचने वाली बात है। उनको माफ़ी चाहूँगा, उन्हें वहीं पे झंडे प्रोवाइड कर दें, और उस दिन जब ये पहला मैच हो, हर पाकिस्तान वहाँ पर जितने लोग बैठे हो सबके हाथ में पाकिस्तानी फ्लैग होना चाहिए, ठीक है ना। और उससे पहले एक खूबसूरत कौमी जो नगमा है, मिली नगमा जो है वो होना चाहिए, और पूरे स्टेडियम में बैठे हुए लोग उसको बाआवाज़ बुलंद जो है वो जो है उसके साथ उसको परफॉर्म करें। मतलब ये कि एक ऐसा माहौल बना दें कि उन्हें वहाँ बैठे हुए जो है ना उन लरस जाएं, उनके दिमाग जो है वो हिल के रह जाएं कि यार ये कौन क्या है। मशवरा तो आपने बहुत अच्छा दिया है, अगर आप इस पर थोड़ा अमल भी कर दें हमारे शो में तो हमारा इधर का भी माहौल बन जाएगा। नहीं, मुझे अगर हाफिज साहब इजाज़त देंगे तो मैं ये भी कर दूंगा। साहब आप मौलवियों की इजाज़त की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इनकी इजाज़त जो है ना वो मेरे लिए बड़ी अहम होती है। क्यों जी? तुझसे है मेरी
तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कवी, मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक चमन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। हाँ जी, हम क्या बात ऐसी है कौम को आप याद ललकारोगे यार, कैसे ललकार सकते हो आप? अच्छा, मैं ना वो कह रहा था कि शोहदा के लिए भी अगर आप एक दो बोल सुना दें तो उनको भी खराज अकीदत पेश करना चाहिए। चले जो होगे शहादत का जाम पी, राणा साहब जज्बाती हैं क्योंकि इस वक्त जब दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के जवानों ने उन्हें भरपूर तरीके से जवाब दिया और पाकिस्तान के दिफा को, जिसको हम ये कहते हैं कि नाकाबिल तस्खीर है दुनिया के ऊपर, एक मरतबा से फिर उसका अमली मुजाहरा करके ये बताया है कि पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों के लिए पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करना कोई नई बात नहीं है। ये हमारी दरख्शा तारीख़ है, रिवायात हैं हमारी, और इसी तारीख़ को हम बिल्कुल दोहरा रहे तेरी हैं। बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, तुझे हम गंजे दो आलम से गिरा जानते हैं। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, हुसैन पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, रसूल पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहते हैं, ऐ राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदो। क्या बात है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशान हमारा, दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबां उसके वो पासबां हमारा। राणा साहब, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और ताकत दे, आप ऐसे ही पाकिस्तान के शहीदों को, पाकिस्तान के शुहदा को, अजीम कुर्बानियों को याद करते रहें और पाकिस्तान में खेल के मैदानों में जो कुछ हो रहा है उसको बेहतर करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। मुजाहिद साहब, जब हम इन तमाम इस सूरत हाल में बात करते हैं कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो अब ये कारकर्दगी के एतबार से भी ज़रा मुख्तलिफ होना चाहिए ना। ये सवाल तो अपनी जगह पर है, असल तो अब आए अब स्पोर्ट्स में। आई एम वेरी सॉरी टू से कि यार जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारे एमर्जिंग प्लेयर, जिनके हवाले से हम कई दफ़ा प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, ना तो उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस है और ना उस तरह वो डेवलप किए जा रहे हैं। और जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं, हम तो रिजवान पे, बाबर पे बात कर करके थक गए यार, कि कब आपने यंगस्टर को चांस देना है, कब आपने ओपनिंग स्लॉट छोड़नी है, कि आप तो ये चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। एक ही बॉलर हमें थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आया, अली रज़ा। तो हर प्रोग्राम में उसके हवाले से हम बात करते हैं कि यार ये वो प्रोडक्ट है जिसमें हम बैन कर सकते हैं फ्यूचर में। और जिस तरह अगर अदर हैंड देखें आप, जिस जगह पे शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली,
जहाँ पे वो खड़े हैं, जिस तरह वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो एक बॉलर से तो काम नहीं चलेगा। आपके एटलीस्ट 5 से 6 बेंच पे होने चाहिए जो इसको रिप्लेस कर सके। आप जिन पे बैंक नहीं करना चाहते, आप उनको ज़बरदस्ती टीम में भी जगह नहीं दे सकते। बिल्कुल। जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में बात की कि मुझे रिजवान और बाबर का जो T20 का कैरियर है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट क्या है उसके लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये चीज़ों में आप ये जो अभी बात की कि यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो अब जितने 8 मैच मेरा ख्याल बाकी रह गए, तो इसमें वो प्लेयर्स जिनको हम समझते हैं कि ये फ्यूचर प्रोडक्ट है, उनको फेयर चांस देना चाहिए, उनको राइट नंबर पे उनको मौका देना चाहिए, और आपको इमीडिएटली बेस पे ऐसे बॉलर्स को भी टीम में प्लेइंग 11 में जगह देनी। अच्छा साहब, आपने कहा कि नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? मतलब अभी आपने कुछ और मिसाल उससे पहले दी कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के नाम बता कर लोग अपने बॉलर्स को तैयार करते हैं। ये रियलिटी है। देखें, मैं जिन बॉलर्स के साथ खेला हूँ तो वो बड़े सिंपल, जैसे एक दिन मुझे याद है मैं गंगोली के पास बैठा हुआ था, कहता है टीम की मीटिंग होती है ना आधे घंटे की मैच से पहले, तो उसमें से 28 मिनट हम शाहिद अफरीदी पे बात करते हैं, यानी कि 2% बाकी प्लेयर को वो कंसीडर ही नहीं करते। आई मीन टू से कि यार ये बॉलर भी अच्छा है, ये बैट्समैन भी अच्छा है, और ये टीम को उठाता भी है। ये कभी नहीं हमने देखा कि शाहिद अफरीदी को कि वो कॉर्नर पे हो, अगर अच्छी जगह पे बैटिंग नहीं दी तो मूड ऑफ कर दिया, अगर रन्स नहीं हुए तो अगर उससे रन्स नहीं हुए तो बॉलिंग में जान मारता था, टीम को लिफ्ट करता था, अगर बैटिंग में रन्स करता था तो बॉलिंग में तो फिर टीम को उठा के रखता। तो हम ऐसे प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, जिस तरह उमर गुल है, जिस तरह सईद अजमल है, जिस तरह हफीज़ जो प्रोडक्ट थी एज ए ऑलराउंडर, इस तरह के प्लेयर्स हमें उस तरह के प्लेयर नहीं नज़र आ रहे। हमें इस तरह की प्रोडक्ट यूज बनानी है जो इनको एटलीस्ट 5 से 10 साल सर्व कर सके, जो आने वाले जितने भी आपका जो बेंच मार्क है या आपका जो बैकअप प्लान है उसमें भी स्ट्रेंथ हो। राना साहब, हम क्यों नहीं बना पा रहे ऐसे प्रोडक्ट? देखिए, बात ये कि एक निज़ाम होता है, और जब तक आप कोई निज़ाम जो है वो वज़ा नहीं करते, आप नताइज नहीं ले सकते। और बड़े और अच्छे खिलाड़ी पैदा करने का जो एक हमारे यहाँ जो एक निज़ाम है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट जी। और डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक बेहतर नहीं होती, जब तक उसको उन पैमानों के ऊपर के जो इंटरनेशनल हैं उन पर हम नहीं लेकर आते, या वो इंतज़ामात या वो सब कुछ जो है नहीं करते, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम इन तमाम खिलाड़ियों का बैकअप जो है वो निकाल सकें। और दूसरी जो असल चीज़ है वो ये है कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी बड़ा दिल नहीं करते। हम अगर दुनिया के क्रिकेट को देखें तो उसमें बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे जिन्होंने अपनी पीक के ऊपर जो है वो क्रिकेट को खैरबाद कहा, सलाम अलैकुम कहा, और ये कहकर कहा कि अब हम अपने नौजवानों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो है वो जगह छोड़ना चाहते हैं। हालांकि वो मज़ीद 2-4 साल और भी खेल सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक कल्चर नहीं है कि हम जगह छोड़ दें, ठीक है ना। अभी भी जो PSL हम देख रहे हैं इसके अंदर हमें बहुत सारे नाम जो है वो मिडल ऑर्डर के अंदर भी नज़र आएंगे जो उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, और वो उनको वो डे बाई डे बेहतर भी हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर तो ये कि उन तमाम खिलाड़ियों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि एक प्रोग्राम में आपके यहाँ पर हाफिज़ साहब के सवाल पर शाहिद आफरीदी साहब ने ये कहा था कि 5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको अब थोड़ा सा रेस्ट जो है वो करना चाहिए, और उन्होंने अपनी 70% क्रिकेट जो है वो खेल ली है। अच्छा। ये मैं आफरीदी साहब की मतलब बात कर रहा हूँ। तो अगर तो देखें ना, इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर ये समझता है कि 5-7 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको रेस्ट मिलना चाहिए, और उन्होंने इतनी बड़ी क्रिकेट खेल ली है, तो फिर उनसे पूछकर, और उन्होंने नाम भी ले दिए थे कि वो ये लड़के, उनमें उनका अपना दामाद भी शामिल था, शाहीन भी शामिल थे, ठीक है ना। तो ये बड़ी बात है उनकी कि उन्होंने अपने घर के बंदे को भी बीच में शामिल किया, वरना तो घर के बंदे को शामिल कराने के लिए लोग तो बड़ा कुछ कर लेते हैं, और हो भी रहा है। सो ये है कि अपना हमें जब तक इस कल्चर को फ़रोग नहीं ना हमने दिया, तब तक हमारे पास बहुत मुश्किल है कि हम इन तमाम का। और ये देख लेना कितनी बदनसीबी है हमारी कि हम या मैं ये समझता हूँ कि इन खिलाड़ियों का भी कसूर है कि अगर तो देखें रज़ाक की बात करें, रज़ाक ने एक अरसा पाकिस्तान को सर्व किया, तो क्या वो एक कोशिश करके एक रज़ाक नहीं बना सकते थे? अगर ये सब एक एक खिलाड़ी अपने उसके ऊपर कर लेते, तैयार करते, तो टीम बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
सबके सब जो है ना वो इस इंतज़ार में रहे कि पीसीबी से कोई नौकरी की ऑफ़र हो, अच्छे हमें पैसे मिले और फिर हम उस को इंजॉय करें उस नौकरी को। ये सारा जो है ना जब तक नहीं होगा आप इन ऐसे खिलाड़ियों का बैकअप जो है वो तलाश नहीं कर सकते। मुजाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि पीसीबी का ध्यान किस तरफ है? नई नौकरियां भी नहीं बना पा रहे, नए खिलाड़ी भी नहीं बना पा रहे। ये अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। ये वाकई ये पिछले कोई ख़ास तौर पे पिछले 4 से 5 साल में ये वाकई उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो रही, ना उस तरह का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। और जो मैं समझता हूँ कि हमारे ज़माने में जो चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान अंडर 19 के बहुत टूर्स होते थे वो भी हम मिस कर रहे हैं। पाकिस्तान ए के बहुत टूर होते थे वो हम मिस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मैं 6 महीने के टाइम में 3 से 4 इंटरनेशनल टूर होते थे अंडर 19 के। 3 से 4 महीने में पाकिस्तान ए के 3 से 4 टूर होते थे। तो आपकी नज़र जो डोमेस्टिक के साथ साथ और ख़ास तौर पे जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हुई, इतनी अरसा हुआ 3 से 4 जब से ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट कब ख़त्म हुई? ये जब इमरान खान साहब आए तब ये क्रिकेट पे जवाल आना शुरू हुआ। देखें, मैं किसी भी स्पोर्ट्समैन से इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता था कि एक स्पोर्ट्समैन आके क्रिकेट के साथ साथ दूसरे स्पोर्ट्स को भी डैमेज करेगा। देखें, हम बात करते हैं ऑनेस्टी बेस पे। बड़ा नाम होना बहुत बड़ी बात नहीं है या इस मुल्क का वज़ीर आज़म होना, लेकिन आपने जो बुरे काम किए उसको भी हाईलाइट करना हमारा फर्ज है। बड़ा नाम नहीं, बड़ा काम है। देखें, बात यह है कि मैंने जब हबीब बैंक ज्वाइन किया तो मेरे सेम बेंच पे कौन बैठा होता था? राइट साइड पे अब्दुल कादिर, जुवेद मियां दास, लेफ़्ट साइड पे सलीम मलिक, इजाज, शाहिद अफरीदी। हमारा इस तरह का बेंच था। तो जब मैं इंटरनेशनल खेला तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो एनवायरनमेंट, हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट मिला जिससे मुझे वो कॉन्फिडेंस मिलता था कि मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ, मैं अगर किसी के साथ इवन के जो वाटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट ठीक थी या नहीं थी कि जिसको बंद किया गया? देखें, जो आपको आपकी इंटरनेशनल प्रिपरेशन में हेल्प आउट करे चीज़ें, जिस तरह प्लेन में जाना, आप ट्रैवल किसके साथ कर रहे हैं, अगर मैं एक ही क्यू में लग के टॉप क्लास परफॉर्मर्स के साथ खेलना, उसके बगैर सलीम मलिक जैसा आपने जिक्र किया। अब जी कई दफ़ा आप एडवांटेज ले जाते थे, आपकी स्किल आपको सपोर्ट करती थी। जिस तरह तौसीफ खेला, तौसीफ को उसकी स्किल बगैर कुछ डोमेस्टिक खेले, फर्स्ट क्लास खेले, वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला। कई दफ़ा ईगल आई ऐसी होती है कि जो सेलेक्टर्स को ऑल ऑफ सडन जो कहते हैं ना प्लीजिंग टू द आइज़ कि यार इसमें पोटेंशियल है तो खिला दो। अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब आप डाटा बेस पे चले गए जो कि बहुत क्रिकेट को डैमेज कर रहा है। आपका ये मानना है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से पाकिस्तान को खासा नुकसान हुआ? राना साहब, वाक़तन इसका किस हद तक आप इसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान को और अभी हमें उसका एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा है इन्होंने। और डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से बहुत सारे खिलाड़ियों के, देखें ना, जब तक आप खिलाड़ियों को अपने किचन से वो मुतमईन नहीं ना करेंगे तब तक आप रिज़ल्ट की तवक्को नहीं कर सकते। आपने इतनी बड़ी तादाद के अंदर खिलाड़ियों को बेरोज़गार कर दिया, और ख़ाली बेरोज़गार नहीं किया बल्कि आपने पूरे ही क्रिकेट के ढांचे को तब्दील करके रख दिया। ठीक है ना? तो ये तो कसूर है। और मेरा ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसे खिलाड़ी को कि जिसको दुनिया के अंदर बेहतरीन ऑलराउंडर भी कहा गया, जिसे बड़ा ज़हीन कप्तान भी कहा गया, और वो कोई ऐसी खच मार दे, तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है ना? कि खान साहब ने आकर वो सारा उनसे जो तवक्को की जानी थी कि वो आकर शायद क्रिकेट के हवाले से पता नहीं क्रिकेट को कहाँ ले जाएंगे, उन्होंने ठा करके ज़मीन के ऊपर उसको फेंक दिया। तो ये नुकसान तो है और इसमें कोई शक नहीं है कि डिपार्टमेंट बंद होने से बेरोज़गारी भी बढ़ी, खिलाड़ियों का मोराल भी डाउन हुआ, और फिर जो हमें एक अच्छा वो मिल सकता था, जैसा कि अभी मुजाहिद ने कहा कि जब नए खिलाड़ी, मतलब उनके हाथों से तबाही हो गई खुद क्रिकेट की, जिस जाहिर है इसको तबाही ही कहेंगे ना, कि अगर हम उसके होने से और ये सारा निज़ाम तलपट हो जाए तो ये तबाही ही होती है ना। कि जब नौजवान खिलाड़ी अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं और उनको देखते हैं, उनके वो कैसे, मतलब उनका एटीट्यूड है, ग्राउंड में जाते हैं तो क्या करते हैं, किस तरह से वो खेलते हैं, कैसे इनिंग, तो ये नए खिलाड़ियों के लिए एक वो था, वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। ऊपर से जो बाकी जो थी रही सही कसर वो हमारे डिपार्टमेंट, इसने डोमेस्टिक क्रिकेट ने जो था उसको ख़त्म करके रख दिया। तो अब तो ये है कि वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के साथ ही डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई ना राना साहब? वही ना, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जब दो काम एक, आपका क्या ख्याल है क्यों हुआ ये? खान साहब से ये तो लोग तवक्को नहीं करते, क्या आपको समझ आती है इसकी? बात ये कि हम बहुत सारी तवक्कुआत बहुत सारे लोगों से वाबस्ता रखते हैं, लेकिन वो सारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते। ये ज़रूरी नहीं कि जो हम तवक्कुआत रख रहे हैं वो कर रहे होते हैं।
अब हो सकता है वो अपने दिमाग, उनके दिमाग के अंदर जो चीज़ हो वो बड़ा कोई सोच रहे हो कि जी ऐसा करने से तो बड़ा कुछ तीर चल जाएगा, बड़ा पॉजिटिव वो हो जाएगा। हर शख्स का सोचने का अपना एक मेयार है ना, ठीक है ये नहीं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप कोई कर रहे होते हैं और आपके जो मतलब आपके साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं या जो आपकी टीम होती है, अगर उसमें जुर्रत ये नहीं है कि वो आपके किसी गलत काम के ऊपर ये कहे कि हुजूर ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे ना करें, तो फिर भी बात जो है वो बन जाती है। लेकिन जहाँ सारे यस्सर बैठे हुए हों या सलाम करने वाले बैठे हों तो फिर वहाँ पे बात राणा साहब की बड़ी ज़बरदस्त है कि जब आपसे डरे हुए लोग आपके लेफ्ट राइट होते हैं ना, तो फिर आपके फैसले उल्टे पुल्टे ही होते हैं। नहीं तो वो इकट्ठे जबरदस्ती तो नहीं आ गए ना जाहिर साहब। अगर वो आपके लेफ्ट राइट जो लोग हैं वो जबरदस्ती तो वहां पर नहीं आए, आप लाए उनको तो वो खड़े हो ना ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो अब तक हो रहे हैं ना, लाए तो अभी वो इमरान खान को तो छोड़ देना, आज तक भी यही मतलब लाए जा रहे हैं ना। यस 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 बॉस कहने वाले लोग अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए जा रहे हैं ना, तो ये निज़ाम तो ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, या तो देखो बात ये है, या तो कहे जी कि मेरा फैसला है और मैंने इसको खुद इसको स्ट्रक्चर किया है, इसको मैं इसको डेवलप करने जा। आपने तो ऑस्ट्रेलिया से चुराया हुआ, ऑस्ट्रेलिया से चुराया हुआ एक प्रोजेक्ट नहीं चुराया, वहाँ पे 6 टीमों जो 6 टीमें वो खेलती है। सख्त लफ्ज़ है आपका जो आप सॉरी टू से दैट कि आप क्या ये कह सकते हैं कि यार रीजन जो क्रिकेट है उसको हमने प्रमोट करना है, जो छोटे छोटे इलाके के प्लेयर्स हैं जिनकी रेपुटेशन के ये डेवलप हो सकते हैं, उनको खड़ा करने के लिए आप रीजन को सपोर्ट करें तो फिर समझ आती है। आप रीजन को सारा कुछ दे देंगे तो उन्होंने तो अपनी क्लबों को अपनी पावर को बचाने के लिए वो सारे फैसले मानने हैं जो 2 क्लबों का ओनर जो है या जो 2 क्लबों का प्रेसिडेंट है जो आपको फोर्स करेगा आप उसकी बात मानें, क्योंकि आपने पावर में रहना है। तो ये जो पावर प्ले गेम है ना, इसने क्रिकेट को भी बहुत नुकसान। अच्छा, एक और मुझे ऐसा बताइएगा कि ये जो 25-25, 30-30, 35-35 लाख तनख्वाहों की एक रिवायत है, ये किस दौर में आई है पाकिस्तान में? यार ये भी मैं समझता हूँ कि एक माइंड गेम है और आप बेसिकली स्टेटस कॉन्शियस माइंडसेट के पीपल जब आपके ऊपर आगे बैठते हैं, जैसे कोऑपरेटिव कल्चर माइंडसेट के पीपल आते हैं, तो वो जैसे वसीम खान साहब आए, ऑब्वियसली जब आप इतनी हैवी वेजेस पे लेके आओगे, नो डाउट पैसा देना चाहिए, लेकिन कैपेबिलिटी पे। अगर कोई कैपेबल है, जिस तरह मैं किसी के अगेंस्ट, सारे मेरे दोस्त हैं, सुकलैन हो या मीन्स के वकार यूनुस मेरे साथ खेलते हुए हैं, तो मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो आपका काम आपको दिया जा रहा है या काम के लिए आपको रखा गया है वो वर्थेबल नहीं है। वो इस स्ट्रक्चर में, इस कल्चर में कहीं हो ही नहीं सकता। मेंटोरिंग इज पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं था कि 19 में आप वसीम खान साहब को इंग्लैंड से ले आए, जैसे अभी आपने ऑस्ट्रेलिया से। कसूरवार कौन है? वो जो आपका चेयरमैन साहब थे, वो मानी साहब। हाँ। मानी साहब लेके आए ना कि जी इंग्लिश बोलता है। बेसिकली उसका माइंडसेट ये था कि जितने भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैं, ये अच्छी जो रिलेशनशिप है, मेरे साथ खेला है अंडर 19 वसीम खान, तो मैं 1-2 दफ़ा मिला तो उसने मुझे बताया कि वाई आई एम हेयर बिकॉज कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट है उसके लिए उसको लाया गया था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेगा। जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि या 4 से 6 ऐसे टॉप क्लास प्लेयरों को एक बेंच बनाएं, उसका एक सर्टन अमाउंट आप उनको दें, वो जाएँ, एक डेलीगेशन बनाएं जो पूरी दुनिया का विज़िट करें, उनको बताएं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट अंडर 19, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान, आप अपनी टीम भेजें, हम अपनी टीम भेजते हैं। जब तक ये आप इस तरह के फैसले नहीं करोगे, आपकी क्रिकेट हमेशा डार्क हॉर्स की तरह काम करेगी। चल गया तो शाम तक, वरना शाम तक। इस तरह की आप जो माइंडसेट के साथ क्रिकेट नहीं आगे लेके। भाई मुजाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इंटरनेशनल फोरम्स पे बड़ा ज़रूरी है इस हवाले से वोकल होना। अभी हाफिज़ साहब PSL की री लॉन्चिंग होगी, मार्केटिंग के हवाले से आपको क्या लगता है, क्या इस पर भी कोई तगड़ी तैयारी होनी चाहिए? राणा साहब क्या ख्याल है आपका मार्केटिंग के हिसाब से? कोई मार्केटिंग कम मैचेस हैं? देखे ना, हमारे यहाँ इतना बड़ा इवेंट हुआ और बड़ा इंतज़ार के बाद वो इवेंट हुआ, चैम्पियन ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 29 साल के बाद पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा इवेंट जो था वो हो रहा था, तो उसकी मार्केटिंग क्या थी? हमारा तो वो टूर्नामेंट सिर्फ 2 दिन ही रहा और उसके बाद ख़त्म हो गया। इसी तरह से ये जो PSL है, इसके अंदर भी आप अगर आप देखें तो वो शोरों और वो जज्बा जो है वो नहीं उभारा गया कि जो उभरना चाहिए था। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब ये इससे पहले जो इवेंट हुए हैं यहाँ पर, उसमें
मेरे बड़े सारे दोस्त हैं कि जो स्पोर्ट्स का काम करते हैं और जो स्पोर्ट्स के जो शर्ट हैं और बल्ले और ये वो सब उनके बड़ी बड़ी अच्छी दुकानें हैं। और तो वो बताते थे कि कारोबार में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना हमारे इस इवेंट के अंदर हमें अर्निंग हुई है और लोग आकर शर्टें भी खरीदते हैं, सामान भी खरीद रहे हैं। गली मोहल्लों में रात को क्रिकेट हो रही है, दिन में क्रिकेट हो रही है। एक जुनून था, वो जुनून जो है वो अब नहीं है। और इस जुनून को मेरा ख्याल है कि चले वो तो जो होना था वो हो गया, अब जो बाकी मैच हैं उनमें तो उभार लेना, उसमें तो कम से कम जो है एक शोर होना चाहिए, एक लोगों को माइल करना चाहिए कि वो आएँ और इस क्रिकेट को देखें कि जो हमारे लिए सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो बन गया है कि हमने अब पूरी दुनिया को एक बड़ा अच्छा अपना इमेज जो है वो दिखाना है। सो ये है कि इसके लिए करना यही चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके लोगों को इन्वॉल्व किया जाए इसके अंदर। जो क्रिकेट को देखने वाले हैं उनके लिए आसानियां पैदा की जाएं और उनको मतलब ये प्रॉब्लम जो है ना ग्राउंड तक पहुंचने के लिए ना हो। सिक्योरिटी के भी मामलात होते हैं और अब मेरा ख्याल है कि कोई अगर हो सकता है कि कुछ 10-20 खिलाड़ी आ जाएं, वापस लौट आएँ इंटरनेशनल, वरना उम्मीद यही की जा रही है कि जो हमारे पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी हैं जिन्हें चांस नहीं भी मिला, अब अल्लाह ने उनकी सुन ली है, उनको भी चांस जो है वो मिल सकता है। तो ये है कि अब इतना ज़्यादा सिक्योरिटी के मामलात को भी हमें वो जो है उसमें इतना नहीं घबराना चाहिए। सिक्योरिटी तो होनी चाहिए लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोग ग्राउंड तक पहुँच ही ना पाएँ। तो आसानियाँ अगर आप पैदा कर देंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, हम आराम से बैठकर मैच देख सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है ये कौम जो है ना ये बड़ी बहादुर कौम है। बिल्कुल। और ये जब भी कोई ऐसे मौके आए हैं ना तो फिर इसका जज्बा ईमानी जो है ना वो कमाल होता है। और अब भी जो हमारे एक जज्बात जो हैं वो मजबूत हुए हुए हैं, तो इसका अगर फ़ायदा उठाएं तो हम इस इवेंट को जो है वो बड़ा हसीन और बड़ा भारत के जज्बात एहसासात तो हमने बदल दिए हैं। बहरहाल जो वॉर टेंशन पिछले दिनों रही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जहां सिक्योरिटी की बात की आपने कि वो तो हमें स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगी, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें महफूज फील करवाना चाहिए। मुजाहिद साहब क्या कहेंगे आप? देखिए थोड़ा सा फ़र्क तो है। देखें अगर हम दूसरी लीग के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो वहाँ पे जो करंट प्लेयर्स हैं, जो अपनी टीम किसी भी नेशनल टीम के करंट प्लेयर्स हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। हमारे जो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं मोस्टली या तो वो डिक्लाइन की तरफ हैं या उनकी क्रिकेट आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हुई है। तो ये जो फ़र्क है, अगर इंटरनेशनल प्लेयर की बात करें वो तो कहते हैं ना चले कारतूस टाइप ही प्लेयर्स हैं जो हमारे PSL में कह कोई भी ऐसा एक नाम नहीं है जो अपनी टीम का कोई मेन प्लेयर हो, जैसे कोई साउथ अफ्रीकन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो। न्यूजीलैंड की मजबूरी ये है कि वो IPL में उनका कोई बायर नहीं था, जैसे चैम्पम थे, उसमें मिचल थे, उसमें आप उनके फास्ट बॉलर लंबे जो हैं वो कह सकते हैं। जेमिसन भी आए हुए, ड्वार्शियस जो ऑस्ट्रेलियन है, वैंडर डुसन, कोई बायर नहीं थे जिन्होंने फिर पाकिस्तान का रुख किया। और ऐसे प्लेयर्स जो जिससे सिर्फ आप मार्केटिंग करवा सकते हैं या मींस कि उनके साथ कुछ सेशन ऐसे कर सकते हैं जिससे वो आपके कंट्री को लिफ्ट कर सकें, या जो आपके साथ बेंच में बैठे प्लेयर्स हैं उनको अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है शेयर करने के बाद थोड़ा मुजाहिद साहब जैसे रिशाद हुसैन हैं वो भी मौजूदा खिलाड़ी हैं, सिकंदर रज़ा लाहौर में ये भी मौजूदा खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है। फिर जो बेन ड्वार्शियस हैं वो भी करंट क्रिकेटर हैं, वैंडर डुसन भी। अगर हम बात करें PSL की और न्यूजीलैंड की फिन एलन कप्तान जो है यही वजह है बेसिकली। फिर उनका जो ब्रेसवेल है वो भी खेल रहे हैं, वो उसकी मैं बात कर रहा हूं। दिस इज द मेन रीजन। अभी जो आपने बात की सिकंदर रज़ा की या रिशाद की जो लेग स्पिनर है बांग्लादेशी, यही रीज़न है कि आपकी जो PSL दुनिया की दूसरे नंबर पर लीग थी 10वें पे चली गई, क्योंकि आप छोटे कंट्री के जब प्लेयर आप अपनी लीग में और मेन प्लेयर करके लेके आते हैं तो आपकी क्रिकेट के साथ साथ आपकी मार्केटिंग भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। और ये सारी चीज़ें लिंक करती। मैंने F10 की शर्ट खरीदी है, मुझे अच्छा लगा कि यार पाकिस्तान ने 5 घंटे में मार दी यार, आई वॉन्ट टू वेयर दैट शर्ट। वो लिंक्ड आर्मी के साथ साथ उनकी कामयाबी के साथ भी करता है, उनकी लेकिन फिन एलन भी पाकिस्तान की जिस तरह देखिए PSL में अब डिफरेंट करना चाहिए। जिस तरह आपने बात की राना सामने, हम बैठे यही बात करें कि आपकी ये जो चैम्पियंस लीग की शिकस्त है या न्यूजीलैंड में बुरी परफॉर्मेंस है या इस तरह की 3-4 ऊपर नीचे आपने बुरी परफॉर्मेंस दी,
उसी वही लिंक कर रही हैं बेसिकली आपकी जो क्रिकेट को पीछे करने में। जब तक आप कामयाब होते रहते हैं, हार जीत चलती रहनी चाहिए, टिक टक होता रहना चाहिए। जब आप हार की तरफ चले जाते हैं ना, तो आपकी व्यूअरशिप भी कम हो जाती है और आपके जितने भी स्पॉन्सर हैं वो भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए। बड़ी टीमों के बड़े प्लेयर लेके आने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ताकि आपके यंगस्टर भी डेवलप हों और उनमें उस तरह की मोटिवेशन हो, उस तरह की प्रिपरेशन हो जिस तरह की वो करके उन्होंने इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं, लेकिन इसमें ना एक जो मसला हमें दरपेश आया ना वो ये हुआ, लेकिन उसी टीम में आईपीएल और पीएसएल दोनों का ही उनका बाहर नहीं था आईपीएल में। लास्ट ईयर 13 करोड़ में बिके आई थिंक। इस दफ़ा कोई बाहर नहीं था क्योंकि परफॉर्मेंस बेहतर करने की ज़रूरत है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद साहब, आप तशरीफ़ लाए। शाहनवाज राना साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी दुआ के साथ कि फ़ायज़ा पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मानदा मैचेस जोश और जज्बे से भरपूर होंगे और इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी जो वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान की टीम में और जो नुमाया खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट इन दिनों इन्हिसार और एतमाद करती है, वो ज़्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा करेंगे। हमें इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।